वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखिए, यहां पे हमने लिखा है, जो कि ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम हमने लिया है। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो इक्वेशन में क्या लिखा है, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल टू 13 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ये चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है उसमें एक सिंगल वेरिएबल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वहां पे एक ही वेरिएबल है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। आगे चल के हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो भी स्टडी करना है, फिर आगे चल के 3 वेरिएबल भी स्टडी करना है। तो आपको पहले वेरिएबल यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वन वेरिएबल है या नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वन वेरिएबल है। देखो यहाँ पे तीनों में, देखो ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन है, लेकिन तीनों फ्रैक्शन में x एक जो है, x जो एक सिंगल वेरिएबल है वो यहाँ पे अननोन है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे x फाइंड आउट करना है तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेंगी, चलो बता देते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या दिया है गिवन इक्वेशन, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज, देखो गिवन इक्वेशन दिया है x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल टू 13। ये गिवन इक्वेशन है। यहां से हमें x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट होने के बाद हमें चेक करना है कि जो हमने x फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंड चेक द रिजल्ट, मतलब हमें चेक भी करना है। मतलब आप यहीं पे समझ पाओगे कि आपने जो सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x निकाल लेते हैं, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो x अगर आपको फाइंड आउट करना है तो x फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखो ये जो 3 फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम इसका एलसीएम यहाँ ले लेंगे 12। एलसीएम क्या ले लेंगे, 12 लेंगे, क्योंकि 12 एक यहाँ पे एक ऐसा नंबर हो जाएगा जो 2 से भी डिविजिबल रहेगा, 3 से भी डिविजिबल रहेगा, 4 से भी डिविजिबल रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर ले लेना है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 12। तो जो आपने नंबर एज एलसीएम लिए है उससे आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहां ऐसा स्टेटमेंट में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हमने यहां स्टेटमेंट में लिख दिया है। तो हर एक फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करो। ये जो पहला फ्रैक्शन है उसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड फ्रैक्शन को भी और थर्ड फ्रैक्शन को भी। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन को करेंगे सो 12 इंटू x/2, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन को करेंगे 12 इंटू x/3 इस तरह से, और थर्ड फ्रैक्शन को करेंगे 12 इंटू x/4 इस तरह से, इक्वल टू 13 इंटू 12। ये देखिए इस तरह से ये हमने हर एक फ्रैक्शन को यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि उसका एलसीएम हमने एज अ 12 लिया है। ठीक है, और अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब ये 12 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे ये होगा, देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इस तरह से। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे है 6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो हम इसको सिस्टमेटिकली लिख लेंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, दैट इज 6 इंटू एक्स यानी 6x प्लस 4 इंटू एक्स यानी 4x प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3x और इक्वल टू 13 इंटू 12। तो 13 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 156। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे ऐड कर लो, ये 6 प्लस 4 तो ये हो गया 10, 10 प्लस 3 ये हो जाएगा 13। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 ऑफ x इक्वल टू 156। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो गया 13x इक्वल टू 156। अब x अगर आपको यहाँ फाइंड आउट करना है तो क्या करो, 156 को 13 से डिवाइड करो। तो 13 से डिवाइड करने के बाद हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, वो आएगा 12। सो फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें x का वैल्यू मिल चुका है, क्या मिला है 12। और अब हमें जो है यहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। किस तरह से चेक होगा तो वो भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल x 12 मिला है, चलो हम यहाँ चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे चेकिंग। ठीक है,
चेकिंग हमें यहाँ पे लिखना है क्योंकि चेक करना जरूरी है। अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो आपको चेक करना जरूरी है। अगर एग्जाम में फॉर एग्जांपल नहीं लिखा है, अगर चेक द रिजल्ट ऐसा नहीं लिखा है तो फिर जी ये जो पार्ट है ये आपने रफ में किए तो भी चलेगा, आप रफ में चेक करो, एग्जामिनर को शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कहा है तो आपको फिर शो करना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो x का वैल्यू 12 जो अभी हमें जो ये मिला है इसको गिवन इक्वेशन में पुट करो। देखो ये जो गिवन इक्वेशन है ना, उसमें जहां जहां पे x है वहां वहां पे 12 पुट करो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज क्या दिया है, गिवन इक्वेशन है x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल टू 13। ये गिवन इक्वेशन है ना, ये हमने गिवन इक्वेशन यहां ले लिए। तो यहां x के जगह लिख लो 12/2 प्लस यहां लिख लो 12/3 प्लस यहां लिख लो यहां पे फिर से 12, एक मिनट, तो ये हम यहां लिख देंगे 12/4 इक्वल टू 13। और अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये क्या होता है, तो ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। देन इसके बाद 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे क्या बचा, तो जो बचा वो यहाँ पे लिखो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ 6 बचा, यहाँ बचा है 4 प्लस यहाँ बचा है 3 इक्वल टू 13। 4 प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, तो ये हो गया 13 इक्वल टू 13। इसका मतलब ये है LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे कि सिंस LHS is equal to RHS, ठीक है। So therefore we can say x is equal to 12 is the required answer, आंसर। ये देखिए इस तरह से ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि x इज इक्वल टू 12 क्या है, अपना रिक्वायर्ड आंसर है। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 12 जो हमने निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चेक करके हमने ये प्रूफ किए, LHS RHS सेम हो गया। तो स्टेटमेंट में ऐसा आपको एग्जाम में भी पूरा लिख लेना है। प्रॉब्लम यहीं पे ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आप अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।